हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड द कंट्रीज बिटवीन विच दे फॉर्म द बाउंड्रीज। यानी हम लोग उन प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे जो दो कंट्रियों को विभाजित करती हैं, दो देशों के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती हैं। ऐसी नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पिछले वर्षों के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में, या और आने वाले जो एग्जाम्स है जैसे यूपी पीसीएस है, एमपी पीएससी है, इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्लीज ध्यान देके पढ़िएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर में है कि हम लोग इसे मैप के माध्यम से भी देखेंगे। यही नहीं कि केवल थ्योरेटिकल और फैक्चुअल बेस्ड इसको हम लोग जानेंगे और रटेंगे, थोड़ा मैप के भी माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो प्लीज ध्यान देके पढ़िएगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली नदी, दैट इज रिवर ओडोर। रिवर ओडोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्म करती है बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में रिवर ओडोर बनाती है आपके बाउंड्री। अभी हम लोग एक बार इसको पूरा देख ले रहे हैं, उसके बाद लास्ट में सबको मैप में भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बाउंड्री बनाती है यूएसए और कनाडा के बीच में। किसके किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट इज रियो ग्रेनेड। अगर मैं बात करूं रियो ग्रेनेड नदी के बारे में, रियो ग्रेनेड नदी के बारे में, तो ये बॉर्डर बनाती है यूएसए मैक्सिको के बीच में। किसके किसके बीच में? यूएसए मैक्सिको। अगर आप अमेरिकन जो है नॉर्थ अमेरिकन मैप देखेंगे, तो मैं भी आगे दिखाता हूं, तो उसमें कुछ कंट्रीज का जो अलाइनमेंट है नॉर्थ टू साउथ, तो कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर है कनाडा, कनाडा के बीच में है यूएसए, और नीचे है आपका मैक्सिको। अब अगर हम बात करें रिवर्स के बारे में, तो जो सेंट लॉरेंस रिवर है वो किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है? आपके कनाडा और यूएसए के बीच में। और जो रिवर रियो ग्रेनेड है, ये किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है? यूएसए और मैक्सिको के बीच में। किसके किसके बीच में? यूएसए और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रेनेड है, और कनाडा और यूएसए के बीच में है सेंट लॉरेंस। और ये कहा जाता है कि कनाडा, कहा क्या मतलब, ये है स्थापित फैक्ट है कि कनाडा और यूएसए को जो डिवाइड करती हैं, तो तीन चीजें इनके बीच में डिवीजन एग्जिस्ट करती हैं। पहला एक है आपका 49th पैरेलल। 49th पैरेलल क्या है? वो 49 डिग्री लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो कनाडा और यूएसए को डिवाइड करता है। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा ग्रेट लेक के बारे में, ग्रेट लेक्स के बारे में, होम्स के बारे में, जिसमें आप लोगों ने जैसे हुरियन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, ऐसे सुपीरियर, ऐसे 5 लेक्स हैं। तो ये तीन जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, इसमें 2 फिजियोग्राफिक फीचर है, एक जो आपका लैटिट्यूडनल डिवीजन है। ये तीन चीजें डिवाइड के रूप में एग्जिस्ट करती हैं कनाडा और यूएसए के बीच में। नदी सेंट लॉरेंस एग्जिस्ट करती है, लैटिट्यूड 49 डिग्री पैरेलल, और जो लेक एग्जिस्ट करती है इनके बीच में से हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक। ठीक, ग्रेट लेक जिसका नाम है होम्स, एच फॉर ह्यूरियन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिचिगन, ई फॉर इरी, एस फॉर सुपीरियर। तो ये 5 लेक्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला जो नदी है, अगली नदी जो है वो है राइन। अगर मैं राइन नदी के बारे में बात करूं तो ये डिवाइड करती है जर्मनी को फ्रांस से। जर्मनी और फ्रांस के बीच में बाउंड्री बनाती है आपकी राइन नदी। नेक्स्ट इज डाउरो। इफ वी टॉक अबाउट डाउरो रिवर, देन इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन पोर्चुगल एंड स्पेन। पोर्चुगल और स्पेन के बीच में जो बाउंड्री बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं डाउरो। नेक्स्ट इज आमुर। आमुर नदी बहुत ही फेमस नदी है, आप लोग जानते भी होंगे। ये बाउंड्री बनाती है रसिया और चाइना के बीच में। किसके किसके बीच में? रसिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट इज उरल। अरल या उरल जो भी बोलते हो, अरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बाउंड्री बनाती है ये नदी यूरोप और एशिया के बीच में। यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरल। आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री है वो 3 फिजियोग्राफिक फीचर्स उनको डिवाइड करते हैं। कौन कौन? यूरोप और एशिया के बीच में जो पास होते हैं रसिया से, क्योंकि रसिया का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाला, और बाकी साइड जो है वो किस में आता है? एशिया में। तो यूरोप और एशिया के बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है वो 3 है। कौन कौन से? एक है आपका अरल माउंटेन्स, दूसरा अरल रिवर, और तीसरा है कैप्सियन सी।
तो 3 डिवीजन है जो एग्जिस्ट करते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। कौन कौन से? एक है आपका अरल माउंटेन्स, एक है अरल रिवर और एक है कैप्सियन सी। तो प्लीज इसको फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, देन इट इज सत अल अरब रिवर। सत अल अरब के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये डिवीजन एग्जिस्ट करती है किसके किसके बीच में डिवाइड करती है? इराक और ईरान के बीच में। 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इराक और ईरान के बीच में कौन सी नदी डिवीजन या बाउंड्री बनाती है? सत अल अरब। नेक्स्ट इज यालू रिवर। यालू रिवर के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में डिवाइड करती है, चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट इज महाकाली। महाकाली तो आप लोग जानते ही होंगे। महाकाली रिवर जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। महाकाली फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट इज कालादान रिवर। कालादान रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री बनाती है, जो डिवीजन बनाती है, उसे हम लोग बोलते हैं कालादान। नेक्स्ट इज दिनीपर रिवर। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन बेलारूस एंड यूक्रेन। प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूक्रेन इसमें बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछ सकता है, यूक्रेन की बाउंड्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यूक्रेन की रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन रसिया जो क्राइसिस चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इससे प्लीज़ यूक्रेन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं मिल रही हो तो उसको ध्यान देके पढ़िएगा क्योंकि यूक्रेन जो है कि हॉट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के एग्जाम या आने वाले एग्जाम्स में। ठीक। नेक्स्ट इज ऑरेंज रिवर। ये संतरा वाली नहीं है, ऑरेंज रिवर है। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका। नमीबिया और साउथ अफ्रीका के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में जो रिवर बाउंड्री बनाती है जो नदी, वो है ऑरेंज। हाँ, आप लोग प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा कि नमीबिया और साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि भारत में 20 चीता लाए गए हैं। 20 चीता लाए गए हैं भारत में फॉर चीता रिहेबिलिटेशन के लिए। चीता रिहेबिलिटेशन के लिए 20 चीता लाए गए थे, जिसमें से 12 चीता जो थे वो आपके साउथ अफ्रीका से लाए गए थे और 8 चीता जो है वो आपके नमीबिया से लाए गए थे। कहाँ से? 8 चीता नमीबिया से और 12 चीता साउथ अफ्रीका से। और कहाँ ला के इनको प्रोटेक्ट किया गया है, कहाँ पे इनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है? तो ये हो रहा है कूनो नेशनल पार्क, एमपी। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है। 20 चीता लाए गए हैं, 12 साउथ अफ्रीका के हैं, 8 नमीबिया के हैं। तो ये चर्चा में रहा है दोनों देश, तो प्लीज इसको ध्यान देके पढ़िए। जो देश चर्चा में रहे अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ा करिए। नेक्स्ट इज कांगो। अगर मैं बात करूं कांगो के बारे में तो कांगो फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो राष्ट्र 2 हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक केवल रिपब्लिक। तो उनके बीच में जो बाउंड्री बनाता है उससे कौन सी नदी बोलते हैं हम लोग? कांगो रिवर। नेक्स्ट इज पराना रिवर। पराना रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन ब्राजील एंड पैराग्वे। तो पराना जो है ये साउथ अमेरिका की नदी है और ये बाउंड्री बनाती है ब्राजील और पैराग्वे की नदी के बीच में। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट रिवर्स और जिन कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ द फॉलोइंग के रूप में भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो प्लीज इसको ध्यान देके पढ़िएगा। और जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। आइए एक बार इनको मैप पे देख लेते हैं, जनरल ओवरव्यू देखते हैं मैप पे कि क्या है इनका कंडीशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओडोर नदी के बारे में, तो ओडोर नदी आप देखिए, आपको मैं मार्क कर दे रहा हूं ग्रीन से। देखिए ये जर्मनी आपको दिख रहा है और जर्मनी के बगल ही आपको क्या दिख रहा है? पोलैंड दिख रहा है। तो जर्मनी के बगल आपको पोलैंड दे रहा है। तो ओडोर नदी जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में बनाती है। कौन? ये है आपकी ओडोर रिवर। ठीक। ओडोर जो है फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। ओडोर के बाद अगर अगली नदी के बारे में मैं बात करूं तो देन इट इज सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो है मैंने अभी बताया आपको कि कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है। यहाँ पे जो बाउंड्री बनती है उसे कौन सी नदी कहते हैं? सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया कि रियो ग्रेनेड जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या बनाती है? बाउंड्री, रियो ग्रेनेड। उसके बाद हम लोगों ने बात किया राइन नदी के बारे में और हम लोगों ने बताया कि या जाना कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रिवर बाउंड्री बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइन। तो ये कौन सी है? रिवर राइन है। ठीक। नेक्स्ट इज डाउरो। डाउरो के बारे में हम लोगों को जाना कि पोर्चुगल और स्पेन के बीच में, देखिए पोर्चुगल और स्पेन दिखाई दे रहा है, तो इनके बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? तो दिस इज डाउरो। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया अरल रिवर के बारे में। अरल रिवर किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? यूरोप और एशिया के बीच में, यहीं से कहीं फ्लो करती है और यहीं से यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरल रिवर, यूरोप और एशिया के बीच में। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया सत अल अरब के बारे में, और सत अल अरब जो है वो इराक और ईरान के बीच में बाउंड्री बनाती है। कौन सी रिवर? सत अल अरब। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया यालू रिवर के बारे में, जो बाउंड्री बनाती है नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच। देखिए ये नॉर्थ कोरिया है और ये चाइना है, यहाँ पे कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? देन इट इज नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में यालू रिवर बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया महाकाली के बारे में, जो बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बारे में, नेपाल के बीच में। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी? महाकाली रिवर, महाकाली। महाकाली के बाद हम लोगों ने बात किया कालादान के बारे में, जिसने कौन कौन से कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाया है? तो इंडिया और म्यांमार के बीच में कालादान। नेक्स्ट इस दिनीपर रिवर के बारे में हम लोगों ने बात किया, और बात किया कि बेलारूस और यूक्रेन के बीच में जो नदी बाउंड्री बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिनीपर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया ऑरेंज नदी के बारे में, जो बाउंड्री बनाती है नमीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कौन सी नदी? ऑरेंज। नेक्स्ट इज कांगो रिवर। कांगो रिवर के बारे में हम लोगों ने बात किया, और बात किया कि किसके किसके बीच में? रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखिए आपको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा कांगो, और ये आपको दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इनके बीच में जो रिवर बाउंड्री बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं कांगो रिवर। कौन सा रिवर? कांगो रिवर। एंड द लास्ट इज पराना विच फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन ब्राजील एंड पैराग्वे। देखिए पैराग्वे दिख रहा है आपको, ये पैराग्वे है, ये आपका ब्राजील है। इनके बीच में जो बाउंड्री बनाती है रिवर उसे हम लोग बोलते हैं पराना। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड द रिवर्स अबाउट विच दे फॉर्म द बाउंड्री। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हाँ, मैं जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे और बता देता हूँ कि 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए 3 रिवर के बारे में, ऐसे ही जनरली। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वो कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस क्रॉस करती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बारे में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर का नाम है माही। कौन सी नदी है? रिवर माही विच फ्लोज फ्रॉम इंडिया। कहाँ से फ्लो करती है? इंडिया से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो रिवर 2 बार क्रॉस करती है उसे हम लोग बोलते हैं रिवर माही। नेक्स्ट इज द रिवर विच क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करने वाली कौन सी नदी है? तो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी को हम लोग बोलते हैं रिवर कांगो। कौन सी? रिवर कांगो। इसे एक अन्य नाम से दैट इज रिवर जायर के नाम से भी जाना जाता है। कांगो रिवर बोले या जायर रिवर बोले, इट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। एंड द लास्ट इज द रिवर व्हिच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करने वाली कौन सी नदी है? देन इट इज रिवर लिम्पोपो। रिवर लिम्पोपो which flows through साउथ अफ्रीका। कहाँ से फ्लो करती है? साउथ अफ्रीका से, एंड रिवर थ्रू इंडिया। ठीक, कांगो जायर आप लोग जानते हो, ये भी अफ्रीका से ही फ्लो करती है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर माही है जो फ्लो करती है इंडिया से। लेकिन इक्वेटर से 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर कांगो, जिसे हम लोग जायर भी बोलते हैं, ये अफ्रीका से फ्लो करती है। एंड द लास्ट वन रिवर लिम्पोपो व्हिच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस एंड इट फ्लोज थ्रू साउथ अफ्रीका। So this is all information related to the rivers and the country between which they form the boundary, and also the rivers which crosses important latitudes such as Tropic of Cancer, Equator and Capricorn twice. So this is all. मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए PCS सब। जय हिंद, जय भारत।